तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों लॉकडाउन 18 मई से लेकर 31 मई तक के लिए लागू किया गया है। इसी को लेकर कई सारी नई खबरें, साथ में कई बड़ी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें आपको जान लेना बहुत जरूरी है। इनमें रेलवे आम नागरिकों के लिए चलाने जा रहा है ट्रेनें, इस दिन से शुरू होगी टिकट की बुकिंग। साथ ही साथ अगर आपका भी ये बैंक खाता तो सीधे मिलेगा ये बड़ा लाभ। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। साथ ही अगर आप भी लौटना चाहते हैं अपने घर तो जरूर कर लें ये काम, वरना पड़ेगा पछताना। इसके अलावा मोदी सरकार ने दिया एक और तगड़ा झटका। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों चलिए देर न करते हुए फटाफट से सबसे पहले आपको कोरोना का ताजा हाल बता देते हैं। तो दोस्तों भारत में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 1 लाख के आंकड़े को पार कर चुकी है। जी हां, पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के नए मामलों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। वहीं ठीक हुए मरीजों की संख्या 42,309 तक पहुंच चुकी है। वहीं दुख की बात यह है कि भारत में 3,302 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत भी हो चुकी है। तो दोस्तों ये तो रहा पूरे भारत का हाल। अब आपको पूरी दुनिया भर से कोरोना का ताजा हाल बता देते हैं। आज पूरे विश्व में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या 49,86,395 के आंकड़े को पार कर चुकी है। वहीं ठीक हुए मरीज 19,58,496 तक पहुंच चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि पूरे विश्व में 3,24,912 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के चलते हो चुकी है। तो आइए दोस्तों अब बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी अपडेट की ओर। तो आइए अगली अपडेट पर चलते हैं। 1 जून से चलने लगेंगी 200 नॉन एसी ट्रेनें। रेल मंत्रालय ने कहा जल्द शुरू होगी ऑनलाइन टिकट की बुकिंग। जी हां, दरअसल बता दें रेल मंत्रालय की ओर से बहुत बड़ा बयान निकलकर सामने आ चुका है। रेल मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि 1 जून से रोजाना 200 नॉन एसी ट्रेनें चालू की जाएंगी। ऐसे में आपको बता दें इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग भी ऑनलाइन की जाएगी। और कब से शुरू होगी टिकट की बुकिंग आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। दरअसल बता दें रेल मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार रात को बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। रेल मंत्रालय के अनुसार 1 जून से समय सारणी के हिसाब से हर दिन करीब 200 गैर वातानुकूलित यानी कि नॉन एसी ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। 1 जून से चलने वाली गैर वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी की इन ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग ऑनलाइन तरीके से ही की जाएगी। यानी कि आपको कहीं भी टिकट काउंटर पर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे ही आप इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग भी करवा सकते हैं और हर कोई इस सेवा का लाभ भी ले सकेगा। यानी कि कुछ ऐसा नहीं होगा कि जो मजदूर भाई बहन बाहर फंसे हैं या फिर जो कामगार श्रमिक हैं उन्हीं के लिए ये ट्रेनें चलाई जाएंगी। अब इन ट्रेनों में देश का कोई भी शख्स यात्रा कर पाएगा। यानी कि रोजाना ये 200 गैर वातानुकूलित ट्रेनें सभी के लिए चालू की जाएंगी। तो आपके लिए यहाँ पर बड़ी खबर है। साथ ही साथ बता दें रेलवे की इन 200 गैर वातानुकूलित ट्रेनों के लिए टिकट की बुकिंग कब से शुरू होगी तो रेलवे की ओर से अभी फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन ऐसा बताया गया है कि जल्द ही ऑनलाइन टिकट की बुकिंग भी शुरू कर दी जाएगी। तो आइए अगली अपडेट पर चलते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अब सभी किसानों को मिलेंगे 6,000 रुपए। सरकार ने उठाया ये बड़ा कदम। जी हां, दरअसल बता दें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत लाभ पाने वाले किसानों की संख्या 10 करोड़ पहुंचने वाली है। यदि आपको भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 6,000 रुपए का लाभ नहीं मिलता है तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहें, क्योंकि ये आपके घर बैठे ही आपके बैंक खाते में 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। तो अगर आपको ये लाभ नहीं मिलता है तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो क्या है पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल बता दें कृषि मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक 18 मई तक कुल लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ 65 लाख हो गई है। यानी कि 9 करोड़ 65 लाख भारत के किसानों के खाते में 6,000 रुपए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अभी तक भेजे जा चुके हैं। हालांकि सरकार ने देश के सभी 14 करोड़ 50 लाख किसान परिवारों को खेती किसानी के लिए सालाना 6,000 रुपए देने का ऐलान किया है। और इस स्कीम के तहत 17 महीने बाद भी इसका 100% कवरेज अभी तक नहीं हो चुका है। यानी कि 100% किसान इसका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कई किसान ऐसे हैं जिनके खाते में 6,000 रुपए की ये किस्तें जो है नहीं पहुंच पा रही हैं। तो आपको बता दें आपके खाते में हो सकता है आधार कार्ड लिंक ना हो, या फिर हो सकता है आपके आधार कार्ड और आपके बैंक खाते का जो नाम है वो मैच ना कर रहा हो। तो ये चीजें आप देख लीजिएगा। अगर ऐसी कोई गलती है तो आपके खाते में ये जो सरकार के द्वारा भेजी जाने वाली राशि है वो नहीं पहुंच पाएगी। तो इस चीज को, इस समस्या को जल्द ही आप दूर कर लेंगे तो आपके भी खाते में सरकार के द्वारा भेजी जाने वाली ये रकम पहुंचने लगेगी। तो कैसी लगी ये खबर अवश्य बताइएगा। अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा।
तो आइए अगले अपडेट पर चलते हैं। जिस किसी का भी खाता खुला है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, उसकी हुई बल्ले बल्ले। जी हां, दरअसल बता दें 24 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि बैंक के ग्राहक द्वारा किसी भी अन्य बैंक अकाउंट से एटीएम से 3 महीने तक यानी कि 30 जून तक नकदी निकासी पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्वीट करके ये पूरी जानकारी देश के सामने रखी थी। हालांकि आपको बता दें कि 24 मार्च को वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक ने 30 जून तक मुफ्त लेन देन की अधिक संख्या के कारण एसबीआई के एटीएम और अन्य बैंक के एटीएम पर किए गए सभी लेन देन के लिए एटीएम शुल्क माफ करने का निर्णय लिया है। यानी कि अब आपको एटीएम के यूज पर यानी कि इस्तेमाल पर किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा अगर आपका खाता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में है। जानकारी के लिए बता दें कि बैंक के कुछ ही संख्या में एटीएम के फ्री ट्रांजैक्शन हर महीने अपने ग्राहकों को दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही फ्री ट्रांजैक्शन खत्म होते हैं बैंक आगे के ट्रांजैक्शन के लिए आपसे एक्स्ट्रा पैसा वसूलने लगता है। तो ऐसे में एसबीआई बैंक ने अपने सभी ग्राहकों के लिए बहुत ही बड़ा तोहफा देते हुए एटीएम ट्रांजैक्शन पूरी तरीके से फ्री कर दिए हैं और ये 30 जून तक के लिए आपके लिए फ्री सेवा एसबीआई की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि अब आप एटीएम को पूरी तरीके से मुफ्त में यूज कर सकते हैं, आपके लिए उसका किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना होगा। तो आइए अगले अपडेट पर चलते हैं। अब लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को नहीं मिलेगी पूरी सैलरी, सरकार ने अपना आदेश लिया वापस। जी हां, दरअसल बता दें लॉकडाउन के चलते पूरे देश की अर्थव्यवस्था ठप हो चुकी है। बीते 29 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक निर्देश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि सभी कंपनी व अन्य नियोक्ताओं को अब लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन देना होगा, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अपने इस आदेश को वापस ले लिया है। सरकार के इस फैसले से कंपनियों और उद्योग जगत को तो काफी बड़ी राहत मिली है, लेकिन सभी कर्मचारियों को इससे तगड़ा झटका लगा है। तो यदि आप भी एक कर्मचारी हैं और आपको भी अपनी फुल सैलरी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो आइए अगले अपडेट पर चलते हैं। बन गई कोरोना की वैक्सीन, जानिए कब से आएगी बाजार में। जी हां, दरअसल बता दें इस समय पूरे विश्व में कोरोना नामक महामारी का तांडव फैला हुआ है। इसी बीच पूरी दुनिया अगर किसी चीज की बेसब्री से तलाश कर रही है तो वो कोरोना की वैक्सीन यानी कि टीका या फिर कह लें कोरोना की दवाई की ओर देख रही है। तो आपको बता दें बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल कोरोना की वैक्सीन बन गई है जिसकी सप्लाई जुलाई तक की जा सकती है। मॉडर्ना जो कि एक अमेरिकी कंपनी है उसने कोरोना की वैक्सीन के शुरुआती रिजल्ट्स जारी कर दिए हैं और ये रिजल्ट्स पूरी तरीके से उम्मीद के मुताबिक ही पाए गए हैं। यानी कि पहले चरण का जो ट्रायल हुआ था वो पूरी तरीके से सफल रहा है। अब दूसरे चरण का ट्रायल किया जाएगा। अगर दूसरे चरण का ट्रायल भी सफल रहता है तो ये कहा जा सकता है कि अब कोरोना का अंत होने में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। अगर आप भी चाहते हैं कोरोना नामक महामारी जल्द से जल्द पूरी दुनिया से खत्म हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। तो आइए अगले अपडेट पर चलते हैं। किसानों के कर्ज माफी की तैयारी हुई शुरू, 3 महीने के भीतर मिलेगी राहत। जी हां, दरअसल बता दें सभी किसानों के लिए कर्ज माफी की योजना शुरू होने जा रही है। अब सभी किसानों का कर्ज माफ होगा। आखिर कैसे होगा, कब तक होगा, पूरी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। दरअसल बता दें राज्यों के छोटे और सीमांत किसानों का ऋण माफी की तैयारी शुरू कर दी गई है। लॉकडाउन के बाद कर्जदार किसानों को लोन से मुक्ति मिल जाए, इस कारण गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ी स्कीम लॉन्च कर दी है। अगले 3 महीने में किसानों का ऋण माफ करने की योजना बनाई गई है और इन किसानों में उन्हें शामिल किया गया है जो 50,000 रुपए तक का कृषि लोन लिए हुए हैं। यानी 50,000 रुपए तक का अगर आपने लोन ले रखा है तो अब आपको यहाँ पर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपका लोन माफ कर दिया जाएगा। कृषि विभाग दूसरे राज्यों के कृषि माफ की योजनाओं का फिलहाल अभी मुआयना कर रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि किस तरह से बड़ी संख्या में कर्जदाता किसानों को इसका लाभ दिया जा सकता है और जो कर्जदाता किसान बच गए हैं उन्हें किस तरह से ये राहत भी दी जा सकती है। तो आप सभी किसान भाई बहनों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर है क्योंकि अब सरकार आप सभी के लिए 50,000 रुपए तक का कृषि लोन को माफ करने जा रही है। यानी कि अगर आपने भी कर्ज ले रखा है तो अब आप यहाँ पर 50,000 रुपए तक का लोन पूरी तरीके से माफ करवा सकते हैं। तो आपके लिए यहाँ पर ये बड़ी खबर है। अपने सभी साथियों के साथ में वीडियो को अवश्य शेयर करिएगा। तो आइए अगले अपडेट पर चलते हैं। प्रवासियों को अब घर जाने में होगी आसानी, भारतीय रेलवे ने खत्म किया ये बड़ा नियम। जी हां, दरअसल बता दें लॉकडाउन के चलते कई प्रवासी जैसे कि मजदूर, कामगार, श्रमिक, किसान या फिर जो भी बिजनेसमैन या फिर छात्र, विद्यार्थी कहीं दूसरे राज्य में पढ़ाई के सिलसिले में या फिर काम काज के सिलसिले में कहीं पर भी फंसे हुए हैं तो उन सभी के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। दरअसल बता दें भारतीय
भारतीय रेलवे ने बहुत ही बड़ा यहाँ पर नियम अब खत्म कर दिया है, जिसके तहत सभी यात्रियों को बहुत ही बड़ी आसानी होने वाली है अपने घरों की ओर लौटने में। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते रहिएगा, कहीं अगर आपसे ये नियम छूट गया तो आप भी जहां पर फंसे हैं वहीं पर फंसे रह जाएंगे। तो आपके लिए बता दें, यहाँ पर भारतीय रेलवे की ओर से पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है कि अब भारतीय रेलवे को इंटर स्टेट ट्रेनों को चलाने के लिए किसी भी राज्य की परमिशन की जरूरत नहीं है। यानी कि पहले क्या होता था कि भारतीय रेलवे को जब किसी एक राज्य से दूसरे राज्य में एंटर करना होता था तो हर एक राज्य से परमिशन लेनी पड़ती थी, लेकिन अभी यहाँ पर भारतीय रेलवे ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है, इंडियन गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि अब भारतीय रेलवे को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवासियों को पहुंचाने में किसी भी राज्य की अब परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब जितने भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं, भाई बहन हैं, या फिर किसान हैं, कामगार हैं, छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, जो कहीं पर भी फंसे हुए हैं, वो अपने घर लौटना चाहते हैं, तो अब भारतीय रेलवे नॉन स्टॉप एक राज्य से दूसरे राज्य में जा सकती है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो आप भी कहीं पर फंसे हुए हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, साथ में अपना मोबाइल नंबर भी देना मत भूलें। तो आइए अगली अपडेट पर चलते हैं। सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रेट। जी हां, दरअसल बता दें, सोने चांदी के खरीदारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर आ चुकी है। जी हां, एक दिन पहले नया इतिहास रचने के बाद सोना 1032 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 46,829 रुपए पर आ चुका है। सर्राफा बाजार में मंगलवार सुबह 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में भारी गिरावट देखी गई है और ये कारोबार के अंत तक बढ़ती ही गई। सोने के दामों में लगातार भारी गिरावट देखी जा रही है। शाम तक सोना 1032 रुपए सस्ता हो चुका था। इससे पहले सोमवार को 10 ग्राम सोने की कीमत ऑल टाइम हाई 47,861 रुपए तक पहुंच गई थी। तो इस समय सोने चांदी की कीमतों में काफी भारी गिरावट देखी जा रही है। तो यदि आप भी सोने चांदी की शौकीन है, खरीदार हैं, तो आपके लिए यहाँ पर ये समय बेहद ही मुफीद है। इस समय पर आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं क्योंकि दामों में भारी गिरावट देखी जा रही है और इसका लाभ आप अवश्य ही उठाना चाहेंगे।